सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज को प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। भगवान भाष्यकार को प्रणाम, वेदव्यास जी को प्रणाम, आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम, सभी संतों को, महंतों को, गुरुजनों को प्रणाम। नमो नारायण। न जायते न म्रियते वा कदाचित, ये हमारी भगवत गीता में कहा है। न जायते न म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, यह आत्मा किसी से भी किसी काल में जन्म लेती नहीं है, न मरती है, तथा उत्पन्न होकर फिर से भी सत्समेव जायते सत्समेव पुनः, खेती कट जाती है, ऐसे आगे फिर भी खेती के जैसे पैदा नहीं होती है, क्योंकि आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर भी नहीं मरती है। और भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में भी कहा है, य एनं वेत्ति हंतारम य एनं वेत्ति हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम यश्चैनं मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। इस आत्मा को मारने वाला जो कोई समझता है, तो जो इसको मारा गया मानता है, वो दोनों ही नहीं जानते हैं। ये आत्मा वास्तव में न तो किसी से मरती है, न किसी के द्वारा मारी जाती है। देखिए, श्रीमद् भागवत जी की कथा हम आपसे पहले कह चुके हैं कि हमारे जड़ भरत जी हैं, उनको एक दिन कहार के रूप में राहुगण ने पकड़ लिया। अब जड़ भरत जी तो दिव्य तत्व थे, चारों कोई चींटी ना मर जाए, कोई मंकुड़ा ना मर जाए, तो ऐसे ऐसे चलते थे, तो पालकी भी ऊपर नीचे होती थी। अब राहुगण है, उसको क्रोध आ गया, हे तुम लोग क्या कर रहे हो, हाँ सीधे नहीं उठा सकते हो। तो पुराने कहारों ने कहा, ये जो नया आया है ना, तो यही नहीं उठा पा रहा, यही ऐसे ऐसे कर रहा है। तो देखा तो नया कहार तो मोटा तगड़ा था, यही हमारे जड़ भरत जी। हाँ, क्योंकि चिंता मुक्त थे, भोजन दिया तो खा लिया, लंबे पाँव करके बैठना, केवल आत्मा का चिंतन करना। तो फिजिकल एक्सरसाइज तो थी नहीं, तो शरीर भारी हो गया था। तो राहुगण का, अरे दुबले पतले, ऐसा बोला। हाँ, ये अमेरिका में भी मैंने देखा हूँ, जो हवाई जहाज होते हैं ना, हवाई जहाज, वहाँ कोई थोड़ा भारी आदमी है शरीर का, वो फ्लाइट चल रही है, ऊपर का वो दरवाज़ा अलमारी का खोल के कुछ निकाल रहा है। उस समय में एक एयर होस्टेस निकलती है, तो उसको जाना है, तो बोलती है, हाय स्किनी, विल बी काउंट टू गिव मी ए वे प्लीज। हाय स्किनी बोलती है, वो इतना भारी है, उसको वही दुबले पतले ऐसा बोलती है। बताए, दोनों की तरफ से गलत है, उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। फिर भी यहाँ पर भी राहुगण कहते, अरे ये दुबले पतले, हाँ तेरे ने तो खाया नहीं बहुत दिन से, तेरे में तो ताकत नहीं है, तो कैसे उठाएगा। फिर भी जब ऐसे रहा तो बोले, तू समझता क्या है, मैं तुझे मार दूंगा।
तब जा कर के हमारे जड़ भरत जी ने कहा, आपने कहा कि दुबले पतले, तो कौन दुबला? हाँ, ये मैं तो शरीर नहीं हूं, तो जो मैं शरीर नहीं हूं, तो अगर शरीर दुबला है कि पतला है, तो दोनों में से मैं तो हूं नहीं। और आपने कहा कि मैं तुझे मार के रख दूंगा, तो आप किसको मारेंगे? कौन किसको मारेगा? आपके भीतर एक आत्मा है, वो क्या मेरी भीतर की आत्मा से भिन्न है क्या? आत्मा आत्मा को मारे नहीं से, आत्मा मधे आत्माला मिश्रावा, सर नामदेव ने कहा आत्मा में आत्मा को मिलाना। ये उत्सव यही तो होते, उत्सव का अर्थ ये था उत्सव, प्राण से प्राण मिलाना है, आनंद से आनंद मिलाना है, जहां मेरा तेरे का भेद नहीं रह जाएगा। जैसे कल कहा आपको, हाँ, तत्वमसि अहम ब्रह्मास्मि सर्वम खल्विदम ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म, मैं ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, दृश्यमान सब कुछ भी ब्रह्म है, तो वहां मैं कौन, तू कौन, मोटा कौन, पतला कौन? यही बात है। तो यहां भी कहा है, हंता चिन्मन्यते हंतुम हतश्चिन्मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। चेत, यदि कोई हंता मारने वाला व्यक्ति, हंतुम अपने को मारने में समर्थ, मन्यते मानता है, मैं अपने आप को मारने में समर्थ हूँ। चेत, यदि हतः कोई मारा जाने वाला व्यक्ति, हतम अपने को मारा गया, मन्यते समझता है, तो उभौ वे दोनों ही न विजानीत आत्मा को जानते नहीं हैं। क्योंकि अयम यह आत्मा न हन्यति, न तो किसी को मारता है, न हन्यते न मारा ही जाता है। देखिए, हमारा विषय नहीं है, फिर भी हम भारत के नागरिक तो हैं। ये बम्बई में मोब लिंचिंग में कोई 6 महीने पहले 2 साधुओं को मार दिया गया था। उन्होंने पुलिस स्टेशन में शरण लेने की प्रयत्न की, कोशिश की, पुलिस उनको बाहर ला के रख दिए, लोगों ने उनको मार दिया। आपके सो कोल्ड न्यूज़ पेपर ने, वो अम्यूज पेपर है, न्यूसेंस पेपर, मेरे को माफ़ करना, क्षमा करना, उसमें 2 दिन के बाद में कोई समाचार नहीं आया। और अब ये सिनेमा का एक होनहार लड़का, होनहार था, सुशांत, वो मर गया है, अब आ गया, वो मर गया है, उसने आत्महत्या की है। अरे वो अभी तक भी जिंदा है, जब तुम कहते हो कि मार दिया, हर पेज में, हर न्यूज़ में वो जिंदा ही जिंदा है। कौन कहता है हमने मार दिया? जो मारने वाले वो सब मर रहे हैं, अभी पड़ रहे हैं, जिंदे होते हुए भी। बहुत कठिन बात है इस बात को समझना। क्या कहते हैं यमराज यहाँ आत्मा के शुद्ध स्वरूप का और नित्यता का निरूपण। क्योंकि मेरे को क्षमा करना, ऐसा होता क्यों है? 2 साधु मर गए, इसमें आपका किसी का इंटरेस्ट नहीं, रुचि नहीं, न हिंदू समाज के, न हिंदुओं के साधुओं का, न जनता का, न भारत के हिंदू प्रजा का, कुछ भी नहीं। और आपको ये चटपटा मसाला में इंटरेस्ट है। हाँ, किसने झेर खाया, किसने झेर दिया। अरे कोई सिनेमा वाले एक कोई कलाकार को छींक आ गई, उसको लीलावती में भर्ती कर दिया, तो न्यूज़ न्यूज़ न्यूज़, हाँ, न्यूज़ ब्रेकिंग, इनको छींक आ गई है, अभी दूसरा कलाकार जा रहा है, डॉक्टर को मिले क्या? ये क्या तमाशा क्या है? आपकी वृत्ति को आप आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते हो, अनात्मा की नींव के नीचे दबे हुए हो। तुम्हारी चेतना कहाँ है? तुम्हारा जो स्वरूप है, अरे वो एक शेर का बच्चा है, वो भेड़ों के पास में आ गया क्योंकि उसकी माँ मर गई, छोटा बच्चा भेड़ों के बीच में पला। एक शेर ने देखा ये इतना बड़ा शेर है, भेड़ों के बीच में चल रहा है, कालक्रम से वो बड़ा हो गया था। शेर ने दहाड़ मारी, सारे भेड़ भग गए, ये भी भगा। तो शेर ने जाके उसको गले से दबोच लिया। तो क्या भागता है? पानी में जाके दिखाया, देख तू मेष शावक नहीं है, तू सिंह शावक है। तो क्यों भाग रहा है? वो डर रहा था। हा कर देख, मेरा चेहरा देख, तेरा चेहरा देख। गुरु यही तो कहते हैं, कौन बतावे बाट गुरु बिन बड़ा विकट यम घाट, गुरु बिन
कौन बतावे बाट। गुरु ही बताते हैं, मैं ब्रह्म हूं, तू भी ब्रह्म है, अयम आत्मा ब्रह्म तत्त्वमसि, तू भी है। ये जानना है। कठोपनिषद में जोर करके बैठाना चाहती है, संसार में तो रहना है, संसार छोड़ना नहीं है, किंतु संसार में जो कुछ भी है दृश्यमान सत्य नहीं है। मैं एक कलाकार हूं, आप एक दूसरे कलाकार हैं। स्टेज के ऊपर एक कलाकार आता है, बड़ा एक्टर है, जो अपना एक्टिंग करने के लिए 12 करोड़ 15 करोड़ भी लेता होगा। वो भिखारी बन के आता है, ऐसे करता है, कपड़े फटे हैं, दाढ़ी है, इतना करता है। उसका सीन पूरा हो गया, अंदर गया, बैठ के कॉफी पीता है, नेस्कैफे। हाँ, और फिर जानता है मेरे पास 12 गाड़ी है, लेक्सस गाड़ी है, चला जाऊंगा। तो वो जो लेक्सस गाड़ी को जानता है, ये गाड़ी मेरी है, मैं भिखारी नहीं हूं, फिर भिखारी का एक्टिंग करता है। तो वो जो एक्टिंग है वो रियलिटी नहीं है। जो मेरी लेक्सस गाड़ी है वो मेरी रियलिटी है। हम यहाँ पर आ गए हैं, पाव भाजी में भजिया पूड़ी में रहते हैं, वो रियलिटी नहीं है। हमारा रियलिटी है आनंदोहम आनंदोहम आनंदम ब्रह्मानंदम सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म एकम एवं अद्वितीयम ब्रह्म। यही एक सत्य है, उसको तो जानना है। और उसको जब तक हम नहीं जानेंगे, नारायण हमारी अवस्था क्या है कि जब तक साधन को अपनी नित्यता और निर्विकारता का अनुभव नहीं हो जाता है, किसको? साधक को, एस्पिरेंट। नित्यता क्या है? नित्यता है वह मेरा स्वरूप नित्य है, निर्विकार मेरा स्वरूप, मेरा मने यह शरीर नहीं। हम आपसे पहले कर चुके हैं, ये क्या है? ये चश्मा है, किसका है? मेरा। मेरा चश्मा है, मेरा चश्मा गिर गया, मेरी ऐनक गिर गई, मेरी ऐनक टूट गई। अब कौन गिरा? मैं गिरा कि ऐनक? महाराज वो तो ऐनक ही गिरी है। अच्छा, ऐनक गिरी है, टूटा कौन? वो ऐनक है। मेरी ऐनक टूट गई, तो मैं कौन हुआ? मैं और ऐनक दो पृथक है। मेरी घड़ी, मेरी घड़ी मिल नहीं रही है, गुम हो गई। कौन गुआ? मैं गुम हुआ ना, मैं तो यहाँ हूँ। घड़ी, तो मैं और घड़ी हम अलग हैं। मुझे दिया गया पुष्प, मैं और पुष्प अलग हैं। जब मेरा हाथ कहते हो, मैं हाथ नहीं हूँ। मेरी आंखें, मैं आंखें नहीं हूँ। मेरे चरण मैं नहीं हूँ। मेरे कान में नहीं हूँ। मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमि न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवो शिव। ये पंच प्राण में नहीं हूँ, ये पंच महाभूत नहीं हूँ, पंच तन्मात्रा नहीं हूँ, पंच कर्मेंद्रिय नहीं हूँ, पंच ज्ञानेन्द्रिय। मैं कौन हूँ? चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम चिदानंद रूपम शिवोहम शिव। मैं चिदानंद रूप हूँ, सच्चिदानंद रूपाय। मैं सतचित आनंद स्वरूप हूँ। सच्चित आनंद परमात्मा है, तो यह भी परमात्मा ही है, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। क्या बोला है कि जब नित्यता निर्विकारता का साधक को ये अनुभव नहीं हो जाता है, तब तक वो अपने शरीर आदि को अनित्य वस्तुओं से भिन्न नहीं समझता। शरीर भी है, वो शाश्वत है, वही है। अरे आई एम नॉट दिस बॉडी, आई एम नॉट दिस रेस्टलेस माइंड, आई एम द एसेंस ऑफ इमोर्टल आत्मन, रेडियंट इमोर्टल डिविनिटीज। दिस इज व्हाट इज दिस आई एम। आई एम बोलने से शरीर नहीं, अंदर की चेतना जो है वही आई एम है। उपनिषद ने कहा, वेदों ने कहा, अमृतस्य पुत्रः, तुम अमृत के पुत्र हो। हाँ, रोने धोने के लिए नहीं आए। उत्तिष्ठत जागृत, उठ के खड़े हो जाओ। प्राप्य वरान निबोधत, और उसकी प्राप्त करो। क्यों? अरे क्षुरस्य द्वारा निश्चिता दुर्त्या, मुश्किल तो है तलवार के ऊपर चलने के लिए, तब भी क्या हुआ? आगे आएगी ये बात। क्या कहते हैं कि जब तक नहीं समझ लेता है अंतःकरण में नित्य तत्व की
अभिलाषा उत्पन्न नहीं होती। हमने आगे आपसे कह चुके हैं, बीज जब तक ये नहीं जाने कि मैं बीज हूँ, वह फलित नहीं होता है। बीज को जानना पड़ेगा, मैं बीज हूँ। जमीन के नीचे डटना पड़ेगा, टूटना पड़ेगा, फूटना पड़ेगा, गर्मी सर्दी सर्द, तब जाके उसमें से अंकुरित होता है ना। अंकुरित होने से तो वृक्ष होता। किंतु बीज को जानना, मैं बीज हूँ, और बीज यही समझ ले मैं वृक्ष हूँ। लोग बड़े बड़े ऐसे चलते तो महामहोपाध्याय क्या है हम लोग। वी आर नॉट इवन स्पेक इन द कॉस्मोस। ये पूरी सृष्टि में जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मत पुंस्त्वम तथो विप्रता दुर्लभम त्रयमैवैत दैवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संशय। अरे हम जंतु, वी आर नॉट इवन स्पेक इन द कॉस्मोस। क्या अपने आप को, कभी किसी गांव में देहात में जाओ, एक लंबा मकान होता है, इधर उधर खिड़कियां नहीं होती है ना, इस कमरे से जाओ, उधर बाहर निकलो, और पुराने जो अभी भी कहीं कहीं गांव में पुराने टाइल्स रहते हैं, उसमें कोई छेद रहता है, तो अंधेरे कमरे में, क्योंकि दाएं बाएं कहीं तो वो धूप आने की गुंजाइश नहीं, उधर से एक लाइट आती है। छेद राउंड है तो राइट आएगी, स्क्वायर है तो स्क्वायर। उस स्क्वायर में, उस लाइट के, उस रोशनी के, उस आलोक की प्रकाश रेखा में कितने सारे पार्टिकल दिखते हैं। वी आर वन ऑफ देम। अनोरणीयान महतो महीयान। क्या करना अहंकार भाई, दृढ़ अनुभूति होनी चाहिए। जीवात्मा नित्य चेतन ज्ञान स्वरूप है, अनित्य है, विनाशी जड़ शरीर और भोग के उसका संबंध नहीं है, ये अनादि अनंत है। हे जगताता विश्व विधाता, हे सुख शांति निकेतन है, प्रेम के बंधु दीन के संधु, यही है। हे जगत राता विश्व विधाता, अनंत अनादि है, वही तो है। क्या कहा? अनादि अनंत है, न तो इसका कोई कारण है, न वही बियॉन्ड स्पेस एंड टाइम। There is no space, there is no cause, there is no effect. शरीर के नाश से इसका नाश नहीं होता है। जो लोग इसको मारने वाला या मरने वाला कहते हैं, वस्तुतः वो आत्म स्वरूप को जानते ही नहीं है। They know nothing. हमारे गुरु महाराज, कभी कभी हमारे आचार्य ब्रह्मलीन स्वामी कृष्णानंद जी महाराज कहते थे, they live in a fool's paradise. वो एक मूर्खों के साम्राज्य में, मूर्ख के स्वप्न लोक में रहते हैं। मूढ़ कहा है, हमारे भगवान भाष्यकार ने कहा है, मूढ़ जनोयम। क्या कहा है? वस्तुतः आत्मा किसी को मारता नहीं है और न किसी को मार ही सकता है। साधक को शरीर और भोगों की अनित्यता और अपने आत्मा की नित्यता पर विचार करना चाहिए। आई एम नॉट दिस बॉडी, I am not this restless mind. I am the essence of immortal Atma. देहो ना हम, जीवो ना हम, प्रत्यक भिन्न त्वमेवाहम। मैं देह नहीं हूँ, मैं जीव नहीं हूँ, मैं प्रत्यक हूँ। आनंदो हम, यही है आपका स्वरूप। कांस्टेंट, उसी का आप चिंतन करें। कहा कि अनित्य भोगों से सुख की आशा को त्याग करें। अनित्य भोग मैंने यही है, इंद्रिय जन्य, आँख से कुछ देखना, कान से कुछ सुनना। मुझे आप बताओ, आप मेरे को सुन रहे हो, देख रहे हो, सच बात बोलो, अपने आप को पूछ लो, आपको आइसक्रीम पसंद है कि नहीं? ऑफ कोर्स आप बोलेंगे। एक खाएं तो कुछ, ऑफ कोर्स, बड़ी कम, हाँ। दूसरी, आई विल लव टू हैव इट। तीसरी, नो, खा। चौथी तो रो पड़ोगे, तुमको पसंद है तो फिर 4 आइसक्रीम में क्यों मर गया ना? क्योंकि वो आपको शाश्वत सुख देने वाली नहीं है। वो पिज्ज़ा है ना, पास्ता है ना, क्या कुछ भी है ना, उसकी मात्रा से थोड़े गए तो आउट। वो सुख देने वाले ही दुख देते हैं। यही संस्पर्श जा होगा दुख यो न एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न तेषु रमते बुध। यह संस्पर्श से, शब्द से, स्पर्श से, रूप से, रस से, गंध से जो सुख उत्पन्न होते हैं, वो भ्रांति है सुख की, वो सुख नहीं है, वो अंत में दुख ही देने वाले हैं। इसलिए अपने आप को संभालना चाहिए। क्या कहा है कि भोगों के सुख की आशा का त्याग जब तक नहीं होता है, नित्य सुख स्वरूप परब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त नहीं होता है, तब तक अभिलाषी आत्मा अनुसंधान के बन के ही रहना चाहिए।
इस प्रकार की आत्म तत्व के वर्णन के द्वारा नचिकेता के अंतकरण में परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व की जिज्ञासा उत्पन्न करके यमराज अब परमात्मा के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ओम शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आप सबकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद, समय दान के लिए धन्यवाद। आप सबके हृदय में विराजित परमात्मा को प्रणाम। नमो नारायण नमो नारायण।